हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम दिल्ली का ऐसा खूबसूरत ग्रीन और क्लीन जो लुक है वो देखने वाले हैं। साथ में यहाँ पर इस तरीके के जो स्टैचूज हैं, ये पर्टिकुलरली कृष्ण जी का उनके रथ के साथ जो स्टैचू है वो है इस तरीके का। यहाँ पर जो फुटपाथ है और साइड वॉक्स हैं वो खूबसूरत बनाए गए हैं। साथ में दिल्ली के दो मोस्ट आइकॉनिक जो लग्जरी होटल्स हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं। रास्ते में सब कुछ ये हमारे यहाँ जाने वाला है। पूरा आपको सड़कों का नेटवर्क और किस तरीके से यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है मेट्रो स्टेशंस की वो भी आपको नजर आएगी। बहुत ही शानदार सी आज हमारी ये जो जर्नी है वो होने वाली है। समय के साथ दिल्ली के काफी सारे हिस्से जो हैं वो पिक्चर परफेक्ट एक तरीके से आप कहें या परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं और उनमें से कुछ हिस्से आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें तो जैसे हम बता रहे हैं स्टनिंग ग्रीन जो कॉरिडोर्स है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं, जहाँ पर फुटपाथ भी आपको मिलता है। बीच में सड़कें भी देखें आप तो इतनी स्मूथ मिलती है। बीच का डिवाइडर भी ग्रीन यहाँ पर रखा गया है और जो सड़कें हैं वो तो सारी लैंड मार्किंग वगैरह आपको हर जगह पर यहाँ पर नजर आती है। तो इस तरीके के कॉरिडोर्स धीरे धीरे इनकी प्रेजेंस जो है वो दिल्ली के अंदर बढ़ती चली जा रही है। हमारी कोशिश रहेगी आज के इस वीडियो में कि इस तरीके के जो कॉरिडोर्स हैं जहां पर सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के समय में मेंटेन रखा जाता है और हर एक चीज अपनी जगह पर परफेक्टली रहती है, वो दिखाएं। आंखों को आपकी काफी सुकून जो है इस दिल्ली को देखकर मिलने वाला है और नीट एंड क्लीन दिल्ली को देखना में अपने आप में एक अलग ही जो मजा है वो आता है। ये जो हिस्सा है जिसमें अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये दिल्ली कैंट का हिस्सा आता है दिल्ली के अंदर और एयरपोर्ट के काफी नजदीक का ये हिस्सा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की जो सड़कों की क्वालिटी है वो आपको नजर आती है और कैसा आसपास का जो माहौल है वो है बेहतर। इस जगह को पहले से और ज्यादा बना दिया गया है और आज के समय में जो लैंड मार्किंग है फ्रेशली आपको यहाँ पर नजर आएगी। साइड में अगर आप देखें तो जो डिवाइडर है उसके भी जो नीचे की तरफ सीमेंटेड जो हिस्सा है उसको भी पूरी तरीके से पेंट कर दिया गया है। बीच में अलग अलग तरीके की आपको यहाँ पर प्लांटेशन भी नजर आती है। पाम ट्रीज से लेकर जो नेचुरल यहाँ के ट्रीज हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आते हैं और ग्रीनरी है, साफ सुथरापन है, क्लीननेस है। और ये जो दिल्ली है ये हमारी आपकी सबकी जो ख्वाहिश है ऐसी है कि दिल्ली में जब आप ड्राइव करें तो इस तरीके का जो माहौल है वो आपको नजर आए। और यहाँ पर तो पर्टिकुलरली आपको साफ साफ वो जो एक्सपीरियंस है वो होता है। सड़कों का नेटवर्क तो इस तरफ का सच में बेमिसाल है और जो कनेक्टिविटी है इंडिया गेट, धोला कुआं आप देखें सब आपस में यहाँ पर कनेक्टेड है। लेफ्ट में आपको टैंक भी नजर आएगा और मानिक शाह जो यहाँ पर ऑडिटोरियम है वो भी लेफ्ट की तरफ में नजर आएगा। वेलकम टू दिल्ली भी यहाँ पर राइट में लिखा हुआ है। दिल्ली के एंड से अब हम जो धोला कुआं है उसकी तरफ से जो शांति पथ है उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ का ये जो रास्ते हम थोड़ी तेजी से यहाँ पर कवर करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियोस में हमने ये जो पूरा हिस्सा है वो कवर करके आपको दिखाया है। लेकिन बहुत ही बेमिसाल यहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनकर आज के समय में तैयार है और बहुत खूबसूरत ये भी हिस्सा जो है वो लगता है। नाउ यहाँ से आप देखें तो ये है दिल्ली की सबसे वाइड और सबसे आप कहें ग्रीनेस्ट बुलेवार्ड, जहाँ पर सड़क तो छोटी है लेकिन आसपास में ऐसी आपको ग्रीनरी नजर आती है कि आप मंत्रमुग्ध जो है वो इस जगह पर आकर ड्राइविंग कर हो जाते हैं। और जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। कैपिटल सिटी के अंदर इस तरीके की ग्रीनरी और इस तरीके का रखरखाव फूलों से भरा हुआ पूरा ये जो रास्ता है जब यहाँ पर फूल खिलते हैं तो बहुत शानदार सा नजर आता है। और सबसे खूबसूरत रोड अगर कोई है दिल्ली के अंदर तो आज के समय में भी ये है। नेचुरल वे में अगर आप कहें प्रकृति से भरी हुई ये आपको नजर आती है तो ये हिस्सा भी दिल्ली का बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर नजर आता है। अभी हम यहाँ से जो ताज होटल है और जो मौर्य होटल है दोनों की तरफ जाने वाले हैं। सारा हिस्सा आपको मंत्रमुग्ध करने वाला दिल्ली के अंदर ये नजर आएगा और बहुत वेल मेंटेन्ड ये रखा जाता है। हालांकि ये जो रास्ते हैं काफी समय से बहुत खूबसूरत है, शुरुआत से खूबसूरत है, लेकिन जो मेंटेनेंस है समय के साथ और बेहतर यहाँ पर किया जा रहा है। और वो
जो है यहाँ पर आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं, पाम ट्रीज से लेकर डिवाइडर है, यहाँ पर भी आपको फ्लावर्स नजर आएंगे और ऊपर टोकरियों पे भी फ्लावर्स आपको नजर आते हैं। वैसे हम सोच रहे थे कि ये जो हिस्सा है इसको बाईपास कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम 2 महीने पहले भी हमने आपको ये हिस्सा दिखाया था, लेकिन इतनी खूबसूरत ये जो जगह है, अगर आप इस तरफ से ड्राइव कर रहे हैं हमेशा लगती है, और जब आप दिल्ली की ब्यूटी को दिखा रहे हैं तो इसको बाईपास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये जो कॉरिडोर है, इससे हम आगे के कॉरिडोर्स में जा रहे हैं और वहां पर भी आपको इसी तरीके का माहौल जो है धीरे धीरे बनता हुआ नजर आता रहेगा। दिल्ली की खूबसूरती आप देख सकते हैं अभी तक के समय में कैसी आपको नजर आ रही है, और अब जिस रोड पर हम आ रहे हैं ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सी जो रोड है वो है साउथ एवेन्यू रोड इसे कहा जाता है, और सामने की तरफ यहाँ से राष्ट्रपति भवन जो है वो आपको नजर आता है। साउथ एवेन्यू जो नाम है इसका वो इसलिए है क्योंकि ये साउथ ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है उसकी तरफ आपको जोड़ती है, और कुछ एक ऐसी रोड्स में से जब ये पूरी जगह बसाई गई थी लुटियन दिल्ली तब के नामों में शुमार है, क्योंकि इसका और नॉर्थ एवेन्यू का नाम जो है वो कभी चेंज नहीं हुआ है, वरना बाकी सारी जो रोड्स हैं यहाँ की सबका नाम समय के साथ जो है वो बदल चुका है। और बहुत ही खूबसूरत सी आप देख सकते हैं शांत सी ये जो जगह है वो है। दिल्ली के वैसे तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन ये जो रूप है बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर समय के साथ जैसा शुरुआत में था वैसा ही है, लेकिन काफी कुछ तब्दीलियां भी यहाँ पर हुई हैं, वो अभी हम आगे जाएंगे तो सेवा तीर्थ और बाकी जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर अभी हम घूम रहे तो नजर आएंगे आपको। इस तरफ आकर आपको काफी सारा जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो भी नजर आएगा, क्योंकि सेंट्रल विस्ता का जो प्रोजेक्ट है वो इस तरफ बहुत तेजी के साथ चल रहा है और 2028-29 तक उसे पूरी तरीके से कंप्लीट होना है। उसका भी कवरेज जो है वो हम आपको देते रहते हैं। मगर वैसे अगर आप देखें तो ग्रीनरी तो यहाँ पर इस तरफ भी आप ड्राइव करेंगे तो आपको पेड़ों में साफ साफ नजर आएंगे, और इतने घने और इतने पुराने पेड़ हैं यहाँ पर ये कि आप जब यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं तो एक अलग ही समाज जो है वो यहाँ पर तो पर्टिकुलरली बन जाता है। नाउ यहाँ से सामने की तरफ जो आपको बिल्डिंग नजर आएगी ये सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट प्लान की वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल जो बिल्डिंग है वो है पीएमओ ऑफिस। ये सामने की तरफ आपको नजर आ रहा है, जो कि अब इसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। पहले सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में था, लेकिन अब यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा के अंदर काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, उनमें से जो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है वो सामने की तरफ पीएमओ ऑफिस, जिसको कि अब सेवा तीर्थ कहा जाता है। और यहाँ पर उद्योग भवन का जो पहले स्टेशन हुआ करता था उसका नाम भी मेट्रो का येलो लाइन का यहाँ पर होता था, उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ ही कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में पूरा आपको जो पीएमओ ऑफिस है वो नजर आ रहा है, और राइट में जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो मेट्रो है सेवा तीर्थ का ये नजर आ रहा है, और सामने की तरफ उद्योग भवन जो है वो भी आपको नजर आ रहा है। ये सारी जगह जहाँ पर अब हम घूम रहे हैं हार्ट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें से जो उद्योग भवन की ये बिल्डिंग है इसके बाहर की तरफ आपको कवरिंग है वो नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर उद्योग भवन को डेमोलिश किया जाएगा और यहाँ पर क्योंकि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बन रहा है तो उसमें शिफ्ट किया जाएगा। तो अलग अलग मिनिस्ट्री के जो अलग अलग यहाँ पर ऑफिसेज हुआ करते थे उनको एक ही जगह पर रखा जा रहा है। तो उसमें जो उद्योग भवन है, निर्माण भवन को यहाँ पर पहले ही डेमोलिश कर दिया गया है, अब ये होगा। और ये सारा यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट है सेंट्रल विस्ता के अंतर्गत कर्तव्य पथ का वो भी है, और बहुत ही शानदार सा वॉकेबल बहुत बढ़िया यहाँ पे ये जो पूरा कैनाल्स के साथ में बना दिया गया है, और बहुत ही शानदार ये दिल्ली का हर जो है जो कर्तव्य पथ है उसको हम अब क्रॉस कर रहे हैं तो वो आप लगा सकते हैं। और हर तरफ यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है उनके आपको ऑफिसेज आज के समय में नजर आ जाएंगे। अंडरग्राउंड में यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का भी स्टेशन आता है। आज के समय में वेल कनेक्टेड है, यहाँ पर आपको जो येलो लाइन है और वॉयलेट लाइन है दोनों मिल जाती है, और फ्यूचर में सेंट्रल विस्टा के लिए जैसे आपको बताया मेट्रो भी यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुकी है, तो एक और मेट्रो यहाँ पर जो मेजेंटा लाइन है वो भी आएगी। तो बहुत कुछ यहाँ पर तब्दीलियां जो है वो समय के साथ आपको नजर आएंगी। और एक और जो तब्दीली यहाँ पर बहुत मेजर है वो लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस है वो है, जो कि नया यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था, और ये भी बड़ी शानदार सी नई मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर बनी है।
अभी तक में हमने काफ़ी सारे जो हिस्से हैं दिल्ली के देखे हैं और आप एक तरीके से कहें दिल्ली भ्रमण यहाँ पर हम आपका करा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हर जगह पर आपको नज़र आएगी वो यहाँ पर नेचुरल जो ब्यूटी है वो आपको इस वीडियो में दिखेगी। और वो यहाँ पर भी आप देखें तो कितने बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो है, और ये सेंट्रल विस्टा के अंदर ही एक तरीके से कहें हम घूम रहे हैं। सामने की तरफ यहाँ पर ली मेरिडियन जो होटल है दिल्ली का वो भी आपको नज़र आएगा। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो होटल है वो है। अभी हम ताज और जैसे हमने बताया मौर्य होटल उस तरफ भी जाएंगे, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हम घूमने वाले हैं। सड़कें भी आप हर तरफ देखें तो आपको शानदार ही दिल्ली के अंदर नज़र आएगी। ट्रैफिक मूवमेंट भी इस तरफ तो ज़्यादातर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो सर्कल्स का ये रूप है वो है, और बहुत ही ग्रीन पूरा हिस्सा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये सर्कल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 होटल यहाँ पर इसी सर्कल के आसपास में आपको मिलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट जो है आप सामने देख सकते हैं ली मेरिडियन, ये जो होटल है वो है दिल्ली का बहुत ही फेमस होटल है। और कनॉट प्लेस और जो राष्ट्रपति भवन है, सेंट्रल विस्ता है, उसके साथ में वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आ जाता है। इसके साथ में जो दूसरा यहाँ पर होटल है वो है सिंग्रेला, जो कि इरोज ग्रुप का होटल है। और यहाँ से जैसे हम थोड़ा सा और राइट की तरफ मुड़ेंगे इस गोल चक्कर पर, तो आगे की तरफ आपको व्हाइट कलर में ऊंचा सा नजर आएगा। और उसी के पीछे यहाँ पर रॉयल प्लाजा जो होटल है वो भी है। तो मल्टीपल होटल्स आपको यहाँ पर एक ही जगह पर मिल जाते हैं। और अभी हम जैसे कह रहे हैं आगे की तरफ भी जाएंगे, वहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल्स मिलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो सारी जगह यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित की गई है और काफ़ी कुछ आपको एक ही जगह पर मिल रहा है। दिल्ली के अंदर अब काफ़ी जगहों पर जो लैंड मार्किंग वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर दिया गया है। उनमें से एक ये जो जगह है वो आपको एक एग्जाम्पल जो है वो नज़र आ रहा होगा। और काफ़ी सारी जो दिल्ली की जो सड़कें हैं उनको इसी तरीके से जो लैंड मार्किंग के साथ प्रॉपर बनाया जा रहा है, और वो धीरे धीरे आपको दिल्ली में काफ़ी जगहों पर नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं और आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ग्रीनरी आपको हर तरफ दिल्ली में यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और ये सबसे बड़ी जो यूएसपी है दिल्ली की कि यहाँ पर जो ग्रीन कॉरिडोर्स हैं काफ़ी सारे हैं, और लगभग हम 20 किलोमीटर के आसपास अभी तक ड्राइव कर चुके हैं। और हर तरफ आपको जो ग्रीन कॉरिडोर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और ग्रीनरी भी ऐसी नहीं कि छोटी मोटी, इस तरीके के घने जो पेड़ है वो यहाँ पर है। और उसके बीच में स्मूथ जो मूवमेंट है गाड़ियों का वो है। और लैंड मार्किंग से लेकर जो फुटपाथ है, हर एक चीज़ अपनी जगह पर इस तरफ जितना भी हम ड्राइव कर रहे हैं आपको महसूस हो रही होगी। यहाँ पर पुराने हिस्से हैं, ऐसे ये नहीं है कि ये कोई नए हिस्से निकाले गए हैं, लेकिन जो मेंटेनेंस है और रख रखाव है वो पहले से और बेहतर यहाँ पर किया गया है। और उसका जो नज़ारा है वो आप यहाँ पर जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो देखते जा सकते हैं। नाउ हम अगेन एक और नई जो रोड है उस पर पहुंच चुके हैं, जिसे सरदार पटेल जो रोड है वो कहा जाता है। और ये जो है काफ़ी क्रिटिकल जो रोड है वो है डिप्लोमेटिक इंक्लेव के आसपास से ये गुजरती है। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट के हाउसेज हैं, भवन हैं वो हैं। और साथ में यहाँ पर जैसे हमने बताया जो मौर्य होटल है, ताज होटल है। और ये एक तरीके से डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है एयरपोर्ट की लुटियन दिल्ली के साथ और जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है उसके साथ में देती है। और अभी यहाँ पर आप देखें तो ये तो सर्विस रोड है, इससे राइट में भी यहाँ पर आपको गाड़ियाँ जाती हुई नजर आ रही हैं। और साथ में यहाँ पर इस तरीके के फाउंटेन वगैरह भी इंस्टॉल किए गए थे और बहुत ही शानदार सा यहाँ से भी अब जो रास्ता है वो आपको नजर आएगा। तो हर तरफ आप देखें दिल्ली में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको व्यवस्थित ही सारा जो रास्ता है वो नजर आएगा। अब इस रोड पर भी आप देखें तो यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ में पूरा डिजाइनर लैंडस्केपिंग है वो नजर आएगी। तो कहीं पर भी जो ब्यूटी है दिल्ली की वो थम नहीं रही है। जितना भी रास्ता हम घूमते चले जाएंगे और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर तो काफ़ी सारे इस तरीके के जो फाउंटेन्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए थे। नाउ इस पॉइंट पर ये जो रेड लाइट है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी जो ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग तो की गई है, साथ में एक स्टैचू भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया और वो आप यहाँ सामने देखें तो आपको नजर आएगा। बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन्स के बीच में कृष्ण जी और अर्जुन जो है वो रथ पर सवार हैं और आगे की तरफ घोड़े हैं वो है। तो इस तरीके का ये जो स्टैचू है यहाँ पर आपको इंस्टॉल नजर आता है।
किस तरीके की फ्लावर्स की टोकरियां आपको दिल्ली में हर जगह नजर आएंगी। यहाँ पर आपको पीछे की तरफ फुटपाथ पूरा मिलता है, ग्रीन लैंडस्केपिंग मिलती है और बस स्टैंड वगैरह भी आपको यहाँ पर बिल्कुल साथ में। आप देखिए इतने ग्रीन हिस्से में अगर आप बैठे हैं और बस स्टैंड पर अगर बस का वेट भी करें और बस लेट भी आ जाए तो आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि इस तरीके का पूरा यहाँ पर जो माहौल है वो आपको मिलता है। एक जो किसी भी शहर को पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होना चाहिए तो उसका ये काफी अच्छा जो एग्जांपल है वो है ग्रीन लैंडस्केप। इतना ज्यादा यहाँ पर है और बीच में जो वॉकिंग का हिस्सा है वो आपको मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर वॉक कर रहे हैं शाम के वक्त, सुबह के वक्त और सर्दियों में तो बहुत ज्यादा आपको मजा जो है वो आएगा। तो इस तरीके के कॉरिडोर्स भी दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ही शानदार से शान से जगह में ही ये पूरे हिस्से जो है वो है। नाउ हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के सबसे फेमस जो होटल है उस पर, होटल आईटीसी मौर्य आपको सामने की तरफ नजर आ रहा होगा और लेफ्ट की तरफ में पूरा यहाँ पर जो आईटीसी मौर्य है वो है। देश और दुनिया के कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इंटरनेशनल डिग्निटरीज यहाँ पर रुक चुके हैं। इतना बड़ा इसका नाम है। होटल का आर्किटेक्चर भी काफी एलिगेंट सा है। बाहर की ग्रीनरी और अंदर की लग्जरी मिलकर इस पूरे एरिया को एक प्रीमियम फील जो है वो देती है। और जैसे ही आप इसको पार करते हैं तो दूसरा आइकॉनिक जो होटल है, होटल ताज पैलेस, आपको यहाँ पर इसी रोड पर बिल्कुल साथ साथ में ही ये जो दोनों होटल है वो आ जाते हैं। ये भी दिल्ली का सबसे लेजेंडरी जो होटल है वो माना जाता है और इस तरीके का आपको ये जो है आर्किटेक्चर भी बहुत शानदार नजर आता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये पूरा जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर भी महसूस हो रहा होगा। तो अभी तक आप मान के चले तो 25 किलोमीटर के आसपास तो हमने ड्राइव जो है वो कर लिया होगा और किस तरीके की दिल्ली अभी तक में आपको नजर आई है वो आप देख सकते हैं। ये अगेन वो हिस्सा है जहाँ पर धौला कुआं का हिस्सा वापस आ जाता है और यहाँ से ये जो कॉरिडोर है अगर आप इस पर सीधा जाते रहेंगे तो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ पर भी काफी सारे जो फाउंटेन्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर आपको मेट्रो के साथ साथ में जो बसेज हैं वो भी मिलती है और जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो भी मिलती है। ये यहाँ पर फुटओवर ब्रिज है जो कि पिंक लाइन को और जो एयरपोर्ट लाइन को है उसको जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो जंक्शन है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वाला या आप कहें इंटरचेंज काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाला रहता है। तो यहाँ पर पेडेस्ट्रियंस को बिल्कुल जैसे ऊपर से अलग कर दिया अगर आप मेट्रो की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो भी पहले के मुकाबले में बना दिया गया है। और NH48 भी एक तरीके से कहें अब इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है और जो यहाँ से जयपुर की तरफ भी जाता है। तो ये कॉरिडोर यहाँ पर से आप एक तरीके से मान के चले अब जो एयरपोर्ट है या गुड़गांव है या आप कहें जयपुर है उसकी तरफ आप आसानी से जा सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे भी आगे की तरफ मिल जाता है और जो UER2 एक्सप्रेस वे वो भी आगे की तरफ मिल जाता है। तो अभी तक आप देख सकते हैं जितना भी हमने ड्राइव किया है आपको सड़कें बहुत ही ज़्यादा शानदार ही मिली होंगी और इस तरफ आकर तो काफ़ी ज़्यादा वाइड जो सड़कें हैं वो हो जाती है। गंदगी आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आई होगी। क्लीन जो सड़कें हैं वो ही आपको ज़्यादातर हर जगह पर नज़र आएंगी। स्मूथ जो सड़कें हैं वो भी दिल्ली के अंदर आज के समय में आपको पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर मिलती है। और रोड साइड भी जो साइड वॉक्स हैं और जो फुटपाथ हैं उनको काफ़ी जगहों पर बनाने की कोशिश की गई है। इधर भी आप देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ में काफ़ी कुछ यहाँ पर भी आपको जो डेकोरेशन है, ब्यूटिफिकेशन है, सब कुछ किया गया है। अलग अलग तरीके की लाइटें लगाई गई हैं। ऊपर से जो मेट्रो का ट्रैक है ये एयरपोर्ट मेट्रो का ट्रैक है जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है और ये पूरा जो कॉरिडोर है NH48 का वो यहाँ पर मिलता है। तो बहुत कुछ स्मूथ यहाँ पर दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। हम हर तरफ की आपको जो वीडियोज है वो दिखाते रहते हैं। इस तरफ भी आप देखें तो बहुत अच्छा आपको जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर मिलता है। नाउ ये जो कॉरिडोर है जो कि एयरपोर्ट की तरफ भी जाता है इसको यहाँ पर नॉन स्टॉप कॉरिडोर बनाया गया है विदाउट रेड लाइट और यहाँ पर काफी अलग अलग तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नजर आएंगे आपको। जैसे सामने की तरफ अंडरपास जो है वो आपको अगर आपको जनकपुरी की तरफ जाना है तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। कोई भी रेड लाइट यहाँ पर नहीं बनाई गई है और उसका ध्यान रखा गया है कि जो
मूवमेंट है वो कहीं पर भी ब्लॉक ना हो और नॉन स्टॉप आप यहाँ पर विदाउट रेड लाइट ड्राइव कर सके। आज के समय में काफ़ी मल्टीपल जो ऑप्शंस है कनेक्टिविटी के, ये NH48 आपको दे देता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मात्र 37 किलोमीटर पर आ जाता है, जहां पर ये सोना से मिलता है। जयपुर तो ये जाता ही है, और अगर आप राजीव चौक जो है यहाँ से सीधा जाएंगे गुड़गांव में, वहां से सोना रोड ले लेंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी आप डायरेक्टली चले जाएंगे। तो NH48 से काफ़ी कनेक्टिविटी जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की भी आपको मिल जाती है। एयरपोर्ट की तरफ तो ये जाता ही है, और साथ में जो एरो सिटी का हिस्सा है, गुड़गांव का हिस्सा है, उसको भी कनेक्ट करता है। तो काफ़ी इजी जो ड्राइविंग है आपको दिल्ली के अंदर आज के समय में मिल जाती है। और अब हम अपनी जो जर्नी है इसके एंड में पहुंच चुके हैं, और जो महिपालपुर है वहां पर हम अपनी जर्नी को एंड करेंगे। सारा हिस्सा ड्राइविंग करते हुए हमने आपको दिखाया है दिल्ली के अंदर, और आप जिस तरफ भी जाएं आपको सड़कें जैसे हम बता रहे हैं बहुत ही स्मूथ हर जगह पर मिलने वाली है। जो सड़कों की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। गंदगी आपको कहीं पर भी हमारी जितनी भी ड्राइव हमने की है नज़र नहीं आई होगी, और साथ में ग्रीनरी भी हर जगह पर जहाँ पर जितनी मेंटेन की जा सके की जा रही है। और वो जो कोशिशें यहाँ पर लगातार चलती रहती हैं, और हमारी भी कोशिश रहती है कि जितने भी नए डेवलपमेंट हो या रख रखाव किस तरीके से जगहों का किया जा रहा है वो आपको दिखाएं। काफ़ी सारे होटल्स आपको दिखाने के बाद अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर आपको होटल्स की कतार जो है वो नज़र आएगी, जो कि ये महिपालपुर का हिस्सा है। और ये एयरपोर्ट से जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था तो हार्डली 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर पर आ जाता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस और बजटेड जो लोकेशन है वो ये आज के समय में बन जाती है। तो यहीं पर आज की हमारी जो ये वीडियो है वो हम एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।